राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शिव जी को समर्पित किया जाता है सोमवार का दिन। सोमवार के व्रत की कथा को श्रवण करने से, वाचने से और भगवान महादेव पिताजी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का जो भी भक्त पूजन करता है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मंत्र का उच्चारण करता है या फिर पंचाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र का उच्चारण करता है, बाबा महादेव जी को प्रसन्न करता है, उनको एक लोटा जल समर्पित करता है। हर हर महादेव पिताजी की जय हो, हर हर महादेव का उच्चारण करता हो। भगवान शिव जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, वाचनी चाहिए। सोमवार के व्रत की संपूर्ण कथाओं को वाचने से, पढ़ने से, श्रवण करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत जो भी भगवान बाबा महादेव पिताजी को पूजन करता है, उनके इष्ट हैं या फिर उनका नाम भजन करते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सोमवार का व्रत अवश्य करें। और सोमवार के व्रत को करने से बाबा महादेव इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारी हर कामनाओं को बहुत जल्द ही पूर्ण करते हैं। सोमवार की व्रत की कथा को सुनने से माँ भगवती जगत जननी जी की कृपा से प्राप्त हो जाती है। साहूकार के जीवन को पुत्र प्राप्त होता है और उसको जीवन प्रदान होता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार के व्रत के दिन भगवान बाबा महादेव का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनको थोड़ी सी भी पूजन अर्चन करती जाए तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी बाबा महादेव पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब सोमवार का दिन हो, सोमवार का दिन बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है। इस दिन शिव जी की पूजा का व्रत महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। सोमवार के व्रत करने से आपको पूर्ण रूप से कथाओं को श्रवण करना चाहिए, वाचना चाहिए। बाबा महादेव पिताजी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, कहा जाता है कि उनका नाम भोलेनाथ है। और भगवान शंकर जी थोड़ी सी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं और विशेष पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी जितनी भी सामग्री हो उनको पूजन कर दें, एक लोटा जल समर्पित कर दें। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अपने भक्त के मन की गहराई से उनको क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव जी की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार किसी एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वो संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करता। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की पूजन अर्चन किया करता। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ भगवती जगत जननी पार्वती जी प्रसन्न होकर भगवान शिव जी से साहूकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। कहती हैं कि इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिए, इसको पुत्र की प्राप्ति दे दीजिए। तब पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे जगत जननी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भोगना ही होता है, उसके कर्मों का फल मिलता ही है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करी। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती
भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी होती है और ना ही कोई दुख होता है। वह पहले की ही भांति नित्य सोमवार को शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। जब वह बालक 11 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया जाता है। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में जाना, यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को दान देना, भोजन कराना, उनको दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी को निकल पड़ते हैं और बाबा महादेव पिताजी का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देते। इसी दौरान रात में एक नगर जा पहुंचते हैं, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस नगर के राजकुमार का विवाह उस कन्या से होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना ना होने की बात छुपाई थी कि मेरा पुत्र काना नहीं है, ये बात छुपाई थी उससे अपने राजा से। सोचा कि इस साहूकार के पुत्र को मैं दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा देता हूँ और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा भी करा दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाऊंगा अपनी पुत्र वधू बनाकर। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा, विदा किया जाएगा, उसको वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई बिना पुत्र वधू लिए। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी की वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माँ भगवती जगत जननी पार्वती जी उधर से जा रही थीं। पार्वती जी माता बोलती हैं कि भोलेनाथ, ये कैसा रुदन है, कितना क्रुंधन हो रहा है। कहा कि हे स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, बड़ा ही क्रुंधन कर रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। तब शिव जी मृत बालक के समीप जाते हैं और वे बोलते हैं कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को पुनः जीवित करने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का और मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका उस राजकुमारी से विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने जब उस लड़के को देखा तो पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को उसके साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे और प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोले बाबा महादेव पिताजी की जय हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभयम। अब हम कथा के बाद शिव जी की आरती को भी श्रवण करेंगे। आरती श्री त्रिगुणजी शिव जी की। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषभाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेगा, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूरगौरं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं सदा वसन्ते विद्यापदे, भुजगेन्द्रहारं संसार सारं सदा नमामि सहितं नमामि। पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आज पहली बार कथा के साथ में आरती को गाया है और आरती के साथ में कर्पूरम गौरम भी गाया है, और थोड़ी सी अगर गलती हो गई हो तो भाई उसके लिए माफ़ कर देना।
और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आरती कैसी लगी, क्योंकि मैंने आज पहली बार आरती कथा में ऐड करी है, गाई है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कथा के साथ में आरती कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।